थोड़ा सा अभी टाइम गायकी के माध्यम से भोजपुरी को, हमारे बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मुझे भी खुद ये माइंडसेट सबका समझ में नहीं आया है। जब मुझे खुद समझ आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। आई एम सो कंफ्यूज। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। भोजपुरी की लोक गायिका करीना पांडे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचती है और कई सारी बातों को कह देती है। देखिए, सबसे पहले हम आपको उनका बयान सुनाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार पर भी उनसे जब पूछा गया तो इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया। क्या कुछ कह रही है करीना पांडे, सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। बोल रहे हैं कि हाल में ही एक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन किया है। जो भी सिंगर्स हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सिंगरों की जो संख्या है वो पॉलिटिकल पार्टीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है? यही मुझे भी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि थोड़ा सा अभी टाइम गायकी के माध्यम से भोजपुरी को, हमारे बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। और रहा बात पॉलिटिक्स में जाने का, तो सबका अपना अपना डिसीज़न है। बट अभी मैं भी देख रही हूँ हाल में कि ज़्यादातर भोजपुरी के कलाकार, जो गीतकार है लोग, जो गायक है लोग, सब लोग ही इस लाइन में जा रहे हैं। तो अभी मुझे भी खुद ये माइंडसेट सबका समझ में नहीं आया है। जब मुझे खुद समझ आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। आई एम सो कंफ्यूज। क्या अभी राजनीति में आइएगा मैम? जी नहीं, अभी नहीं। अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी मुझे बहुत काम करना है अपने भोजपुरी के लिए, अपने बिहार के लिए। तो पहले मैं वो कर लूँ, फिर उसके बाद अगर ऐसा होगा भी तो आप लोग तक ये मैसेज चला जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह के लिए प्रचार आप लोगों ने किया था। इस बार जी यदि उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरते हैं या पवन सिंह उतरते हैं चुनावी मैदान में, तो किनके सपोर्ट में आप लोग प्रचार करने जाएंगे? जी, ऐसा बात नहीं है कि पवन भैया के सपोर्ट में हम लोग गए थे तो ज्योति भाभी के सपोर्ट में नहीं जाएंगे। एज अ ह्यूमन जैसे होता है ना, सबका सपोर्ट करना। और पवन भैया एज अ कलाकार हमारे भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। तो एज अ ह्यूमन्स हम लोग, और मेरे बड़े भैया है वो, तो इस सपोर्ट से हम लोग गए थे। तो जहाँ तक लगता है ज्योति भाभी का सवाल, कि अगर वो आती हैं और हम लोग सपोर्ट करने जाएंगे, तो वहाँ से भी अगर हमें मैसेज आता है या फिर हमें बुलाया जाता है, जैसे पवन भैया के बात से हमें बुलाया गया था, तो वैसे अगर वहाँ से भी बुलाया जाएगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। आपका एक गाना वायरल हुई थी जो रांची में रही थी प्रशासन के द्वारा। जी। अरे उस गाना की क्या? वो गाना एक्चुअली मेरा पर्सनल था नहीं, बस बट पब्लिक का डिमांड था, और पब्लिक उस गाने को बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दे रही थी कि हई पुलिस प्रशासन सरकार का करी, हमर भैया रंगदार तो जवार का करी। तो बस ये गाना हम गाए थे और प्रशासन इसको सच में दिल पे ले लिया। बट ऐसा कुछ हमारा, हम कलाकारों का ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता है कि किसी को हर्ट करना। बस आप लोग बस हमारे कलाकार का, हमारे जो जो पब्लिक है उनका जो डिमांड रहता है, हम उनका आदेश का पालन करते हैं। खेसारी लाल यादव की पत्नी जो है उनका चुनाव मैदान में लड़ने की बात की जा रही है। क्या उस प्रचार में जाएंगे आप लोग? जी, अगर वैसा कुछ अभी मुझे खबर नहीं आया। अगर आया तो फिर देखा जाएगा। अगर वैसा होगा तो आप लोग बोल तो रहे, आप लोग तक मैसेज चला जाएगा। आप लोग मीडिया से कुछ छिपा है आज तक, जो आगे भी छिपेगा, जो भी अपन चलेगा। आपने सुना कि करीना पांडे ने क्या कुछ कहा है। जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया था, क्या इस बार भी अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है तो क्या उनके लिए भी आप चुनाव प्रचार में गाना गाइएगा? तो उन्होंने क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। बन रही आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।